जय श्री राम दोस्तों। शनि ग्रह की 7.5 वर्ष तक चलने वाली दशा को साढ़े साती कहते हैं। साढ़े साती जीवन का चरण है जो किसी जीवित व्यक्ति के संपूर्ण जीवन काल में निश्चित तौर पर कम से कम एक या एक से अधिक बार जरूर आती है। तो आइए जानते हैं कि अलग अलग राशियों पे कब कब है साढ़े साती का प्रभाव। तो आइए हम जानते हैं कि साढ़े साती क्या होती है। खगोल शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सौर मंडल में मौजूद सभी ग्रह एक राशि से दूसरी राशि में घूमते रहते हैं। इन सब में शनि ग्रह सबसे धीमी गति से घूमने वाला ग्रह है, इसलिए इसे शनिचर भी कहा जाता है। शनि ग्रह एक से दूसरी राशि तक गोचर करने में 2.5 वर्ष का समय लेता है। गोचर करते हुए शनि किसी व्यक्ति की जन्म राशि या नाम की राशि में स्थित होता है। वह राशि उससे अगली राशि और 12वीं स्थान वाली राशि पर साढ़े साती का प्रभाव होता है। 3 राशियों से होकर गुजरने में इसे 7 वर्ष और 6 महीने मतलब 7.5 वर्ष का समय लगता है। भारतीय ज्योतिष के अनुसार इसे ही शनि की साढ़े साती के नाम से जाना जाता है। पुराणों के अनुसार शनि को सूर्य और छाया का पुत्र और यमराज एवं यमुना का भाई माना गया है। शनि का रंग नीला माना गया है। यदि यमलोक के अधिपति यमराज हैं तो शनि को वहाँ का दंडाधिकारी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं साढ़े साती का असर किस प्रकार से होता है। ज्योतिष के अनुसार शनि एक पापी ग्रह होता है। किसी भी जातक की कुंडली में इसकी उपस्थिति अशुभ और व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने वाली मानी जाती है। शनि साढ़े साती की गणना चंद्र राशि पर आधारित होती है। शनिदेव को कर्मफल दाता रूप में माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य जो भी कर्म करेगा उसका फल शनिदेव उसे देते हैं। इसलिए हर किसी को शनि से डरने की जरूरत नहीं है। जिन जातकों की कुंडली में शनि शुभ होता है उन लोगों के लिए साढ़े साती का समय काफ़ी फलदायक होती है और इस दौरान वैसे लोग बहुत तरक्की करते हैं। साढ़े साती के समय अगर आपके काम रुकने लगे और लाख परिश्रम के बाद भी सफलता नहीं प्राप्त हो तो ऐसी स्थिति में जातक शनिदेव को खुश करने के उपाय करके अपने नुकसान और हो रही परेशानियों को कम कर सकता है। तो आइए जानते हैं कि साढ़े साती के कौन कौन से चरण होते हैं। अगर किसी व्यक्ति को यह मालूम हो जाए कि उसकी राशि में शनि की साढ़े साती चल रही है तो यह सुनकर ही वह व्यक्ति मानसिक दबाव में आ जाता है। आने वाले समय में किस तरह की घटनाओं का सामना उसे करना पड़ेगा उसे लेकर तरह तरह के विचार मन में आने लगते हैं। शनि की साढ़े साती को लेकर अक्सर ये बात कही जाती है कि उसका प्रभाव केवल बुरा होता है, जबकि ऐसा नहीं है। मैंने अपनी इस वीडियो की शुरुआत में ही ये आपको बताया है कि शनि देवता को कर्मदेव भी कहा जाता है, जो आपको आपके कर्मों के अनुसार फल देता है। इसलिए इसका प्रभाव क्या होगा ये जातक के कर्मों पर निर्भर करता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार यदि शनि ग्रह किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के 12वें, पहले, दूसरे और जन्म के चंद्र के ऊपर से होकर गुजरे तो शनि की साढ़े साती कहते हैं। शनि के इस भ्रमण को 3 अलग अलग चरणों में बांटा गया है। इन तीनों अवधि में से दूसरा चरण व्यक्ति के लिए सबसे कष्टदायी माना जाता है। आइए जानते हैं साढ़े साती के विभिन्न चरणों के बारे में। शास्त्रों के अनुसार साढ़े साती को 3 चरण में बांटा गया है। साढ़े साती का पहला चरण धनु, वृषभ, सिंह राशि वाले लोगों के लिए कष्टकारी रहता है। दूसरा या मध्य चरण सिंह, मकर, मेष, कर्क, वृश्चिक राशियों के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। अंतिम या तीसरा चरण मिथुन, कर्क, तुला, वृश्चिक, मीन राशि के लिए कष्टदायक माना जाता है। चलो जानते हैं शनि के साढ़े साती यानी 3 चरणों के प्रभाव। अगर हम बात करें पहले या प्रथम चरण की तो प्रथम चरण में शनि जातक के मस्तक पर रहता है, जिसमें व्यक्ति को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जितनी आमदनी होती है उससे ज़्यादा खर्च होते हैं। व्यक्ति को नींद से जुड़ी समस्याओं के साथ ही और भी प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सोचे गए कार्य पूरे नहीं होते और धन से जुड़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। दाम्पत्य जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं और मानसिक चिंताओं में बढ़ोतरी होती है। आइए अब जानते हैं साढ़े साती के दूसरे चरण के बारे में। तो साढ़े साती की इस अवधि में व्यक्ति को व्यावसायिक तथा पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। जातक को अपने रिश्तेदारों से कष्ट प्राप्त होते हैं। उससे घर परिवार से दूर रहना, साथ ही लंबी यात्राओं पर जाना पड़ सकता है। व्यक्ति को शारीरिक रोगों को भोगना पड़ सकता है। धन संपत्ति से जुड़े मामले भी परेशान कर सकते हैं। इस चरण में समय पर मित्रों का सहयोग नहीं मिलता और किसी भी कार्य को करने के लिए सामान्य से अधिक कोशिश करनी पड़ती है। इन सब के अलावा वह आर्थिक परेशानियों से भी घिरा रह सकता है। अब जानते हैं शनि साढ़े साती के तृतीय चरण को यानी तीसरे चरण के बारे में।
तो साढ़े साती के तीसरे चरण में व्यक्ति को भौतिक सुखों का लाभ नहीं मिलता और उसके अधिकारों में कमी आती है। जितनी आमदनी होती है उससे ज़्यादा खर्च होते हैं। स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। संतान से विचारों में भिन्नता उत्पन्न होती है और वाद विवाद के योग बनते हैं। अगर शॉर्ट में देखा जाए तो ये अवधि व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं माना जाता। जिससे लोगों की जन्म राशि में शनि की साढ़े साती का तीसरा चरण चल रहा है, तो वैसे लोगों को किसी भी तरह के वाद विवाद से बचकर रहना चाहिए। इन 3 चरणों के अलावा 2 चरण और भी होते हैं जिन्हें अशुभ माना जाता है। ये 2 चरण भी शनि पारगमन के कारण होते हैं, जो आमतौर पर शनि ढैया के नाम से जाने जाते हैं। अब हम बात करेंगे साढ़े साती या शनि दोष के उपाय के बारे में। साढ़े साती के दौरान ग्रह शनि को खुश करने के लिए प्रत्येक शनिवार को भगवान शनि की पूजा करना सबसे अच्छा उपाय है। आप साढ़े साती के दोषपूर्ण प्रभावों को कम करने के लिए ज्योतिषीय सलाह लेने के बाद नीलम जैसे रत्न पहन सकते हैं। प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ना भी उपयोगी हो सकता है। शनि ग्रह मंत्र को 80,000 बार सुशोभित करें। अपने दाहिने हाथ की मध्य उंगली में लोहे की अंगूठी पहने। ध्यान रहे कि अंगूठी घोड़े की नाल से बनी होनी चाहिए। शिव पंचाक्षरी और महामृत्युंजय मंत्र का पढ़ते हुए भगवान शिव की पूजा करें। शनिवार को गरीबों और ज़रूरतमंद लोगों को भोजन और वस्त्र आदि दें। काला चना, सरसों का तेल, लोहे का सामान, काले कपड़े, कंबल, भैंस, धन आदि जैसी चीज़ों का दान किया जाना चाहिए। हर शनिवार तांबा और तिल के तेल को शनिदेव पर चढ़ाएं। शनिदेव को खुश करने के लिए हर शनिवार दूध या पानी डालें। रोजाना शनि स्तोत्र का पाठ करें। प्रतिदिन शनि कवचम का उच्चारण करें। कौवे को अनाज और बीज खिलाएं। काली चींटियों को शहद और चीनी खिलाएं। भिखारी और शारीरिक रूप से विकलांग को दही चावल का दान करें। अब ये क्वेश्चन और आता है कि साढ़े साती की अवधि के दौरान किन गतिविधियों से बचना चाहिए। साढ़े साती एक ऐसी अवधि है जो मानव मन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। तो आइए जानते हैं साढ़े साती चरण के दौरान हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमें किसी भी जोखिम से भरे कार्य को करने से बचना चाहिए। साढ़े साती के दौरान हमें घर पर या कार्यस्थल पर किसी भी तरह के तर्क या वितर्क से बचना चाहिए। ड्राइविंग करते समय हमें सतर्क रहना चाहिए। जातक को रात्रि के समय अकेले यात्रा करने से बचना चाहिए और किसी भी औपचारिक या कानूनी समझौते में फंसने से बचना चाहिए। शनिवार और मंगलवार को शराब बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए। शनिवार और मंगलवार को काले कपड़े या चमड़े के सामान खरीदने से बचना चाहिए। हमें किसी भी तरह के अवैध या गलत चीज़ों में भाग लेने से बचना चाहिए। शनि को ज्योतिष में सबसे अधिक अनिष्टकारी ग्रह माना जाता है। हालांकि यह हमेशा सच नहीं होता। शनि आपके कार्यों और कर्मों के आधार पर न्याय करता है। यदि आप अच्छे कर्म करते हैं तो यह निश्चित रूप से आपको उसका फल प्रदान करता है। हाँ, आपके अच्छे कर्मों का परिणाम आने में देर जरूर हो सकती है, लेकिन यह निश्चित रूप से आपको प्राप्त होता है। साढ़े साती मानव जाति के लिए हमेशा से ही भय और उत्सुकता भरा विषय रहा है। शनि साढ़े साती लोगों को अच्छे और बुरे दोनों तरह के समय का अनुभव कराती है। शनि मूल रूप से आपके धैर्य की परीक्षा लेते हुए आपको आपके कर्मों का फल देते हैं। अतः हम शनि को एक न्यायाधीश की तरह मान सकते हैं जो हमारे कर्मों के अनुसार फल देता है। और मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए फायदेमंद रहेगी। शनिदेव की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। धन्यवाद।